बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं मराड़ियाँ से, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक गांव है। और ये इलाका रात को काफ़ी सुनसान होता है लेकिन है बहुत खूबसूरत। खैर, अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इस कायनात के अंदर कोई ऐसा नहीं जो आपके मसाइल को हल कर दे, आपकी परेशानियों को दूर कर दे, आपको सुकून दे सके, आपको राहत दे सके, आपकी मईशत को फराह कर सके। ये मईशत तंग हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से। हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात में हम कोताहियाँ करते रहते हैं, लेकिन उन कोताहियों का हल हम मज़ाहिब से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कितनी नेमतों से नवाजते हैं। हम गुनाहगार हैं तो भी, हम नेक हैं तो भी सारा दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करते हैं। रात को अल्लाह यूँ सुलाते हैं जैसे सारा दिन इबादत में गुजारा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ लीजिए, सुलह कर लीजिए। अल्लाह आज भी उसी ताकत के साथ हैं जिस ताकत के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग में महफूज फरमाया। आज भी उसी ताकत के साथ अल्लाह मौजूद हैं जिस ताकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन तक ज़िंदा रखा। मेरे वही अल्लाह आपके मसाइल को हल नहीं कर सकते? आप ख़ुद देखिए ना, जिस अल्लाह के लिए इस सारी कायनात के अंदर इतनी मखलूक़ात हैं, उनको पालना मुश्किल नहीं, उस अल्लाह के लिए एक छोटे से इंसान, एक हकीर से इंसान जिसकी क्या हैसियत है, नापाक पानी से पैदा। हम अल्लाह अकबर कबीरा में कुछ दिन पहले मेरे दिल में ख़्याल आया और मैं ये सोच रहा था कि हमें ये ख़्याल तक नहीं आता कि हमारी हैसियत क्या है। आज ऐसा फितरों का दौर, ऐसी दौड़ लगी हुई है, और ये कोई बयान तकरीर नहीं है, ये आपके मसाइल से जुड़ी हुई चीज़ है। आज जो जलील हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं कि हम अल्लाह की अज़मत और बड़ाई सुन के हमारा दिल तंग हो रहा होता है। यही तो वजह है हमारे मसाइल हल ना होने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मसाइल को हल करवाना है। अल्लाह ताला के सिवा कोई हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हमारी तख्लीक क्या है? कभी हमने सोचा हो एक नापाक पानी से पैदा होने वाला इंसान कैसे अकड़ता है, कैसे संवरता है, और कैसे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिले शिकवे करता है? हमारी हैसियत क्या है? तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन मेरे वज़ाइफ में हमेशा यही चीज़ रही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा, अल्लाह की बात इतनी सुनाएं कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए, हमारे मसाइल हल हो जाएं। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप वाकई अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है। और आप अब ख़ुद देख लीजिए, आपके घर में नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को कितना फॉलो किया जा रहा है। मन मर्जी की ज़िंदगियाँ कितने लोग गुजारे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की चाहत वाली ज़िंदगी कौन गुजार रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, एक वो मोहब्बत है जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, एक वो मोहब्बत है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करें। हम कौन सी मोहब्बत करें? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको अर्ज़ करूँगा वो है गुनाहों को छोड़ना। अगर आप ये नहीं करते तो फिर जितने चाहे वजीफ़े करें, आपका मसला हल नहीं हो सकता। अगर आप गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, अब इतनी बात करें ना, लोग कहते हैं जी हम तो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ना एक अमल है, बहुत बड़ा अमल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी नाफरमानियाँ और हम कर रहे हैं वो कितने बड़े गुनाह हैं। सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेना ये तकवा नहीं है, असल तो गुनाहों को छोड़ देना तकवा है। 100% गुनाहों से पाक कर लें अपनी ज़िंदगी। इशराक के, चाश्त के, अवाबीन के, तहज्जुद के नवाफिल का एहतमाम है, लेकिन तकवा वाली ज़िंदगी नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये चीज़ महबूब नहीं है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इशराक, चाश्त और अवाबीन को हमने नहीं छोड़ना, ये तो हमारी ज़रूरत है, ये तो हमारी टूटी फूटी नमाज़ों को पूरा करने के लिए है और अल्लाह के कुर्ब का एक ज़रिया है। लेकिन असल क्या है? असल ये है गुनाहों को छोड़ना। सारा दिन इबादत में और ज़िक्र में गुज़रे और जैसे ही खलवत का मौका मिले तो हम अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दें, ये ना हो।
اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرماوے۔ یہ کوئی بیان نہیں، میں تو آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور ہم وظیفوں سے اپنے شارٹ کٹ طریقے سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں۔ نماز کی پابندی نہیں، جی مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ویسے کورس کروانا ہے تو کروا دیں، یہ کیسے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا چینج آف لائف کورس کا جو پروسیجر ہے، اس میں ہمارا جو عمل ہے، اس میں آخری کام گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور تب تک گناہ خود بہت چھوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ چینج آف لائف کورس کریں اگر آپ کا وظائف کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ عمل کی طرف اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں تو بہت بہتر۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور دوسرا جو ہم آپ سے عرض کرے ہیں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ ہمارا اگر استخارہ کی بات کریں تو ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی وجہ کیا ہے، اور اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی لوگ یہ استخارہ وغیرہ کرتے ہیں، ایک تو آدھا گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہمارا آن کال استخارہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ 95 سے 98% لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل کسی قسم کا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہر طرح سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صرف ان کا کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان کو جادو اور بندش بتایا جائے تو آپ ان سے لاکھوں لوٹ سکتے ہیں۔ اور مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا بھائی میرا یہ بہت سخت مسئلہ ہے، مجھے 15 سال سے کتنے لوگوں نے کہا ہے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں ان کو کہہ رہا تھا یار میں کیسے کروں، نہیں آ رہا جادو، نہیں آ رہا سحر، نہیں آ رہی بندش، میں کیسے آپ کو بولوں کہ ہے جادو ہے سحر؟ تو میں ریکمینڈ کروں گا 2 چیزیں۔ ایک آپ یہ وظیفہ کریں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پہلے 10 اسماء مبارکہ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، ان 10 اسماء مبارکہ کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، اس طرح 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ صرف 3 دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اجازت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان شرطوں کو نہیں فالو کرنا پڑتا، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، بس 3 دن آپ عمل کر لیں۔ 3 دن عمل کر کے آپ نے اگر 3 دن کے اندر مسئلہ حل ہو تو ویل اینڈ گڈ، فرق بھی پڑ جائے تو آپ نے اسی عمل کو جاری رکھنا ہے جب تک کہ مکمل مسئلہ حل نہ ہو جائے، لیکن اگر بالکل فرق نہ پڑے تو پھر آپ نے چینج یور لائف کورس کرنا ہے۔ آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو یہ کورس کروائیں گے۔ اور کوئی بھی کسی بھی کنڈیشن کا بندہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ہدیہ نہیں تھا اس لیے ہم کورس نہیں کر سکے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر اس عمل سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔